क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा जो आपका टेंसेस के रिलेटेड रहेगा। तो माई मदर ब्लैंक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई मदर ब्लैंक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर जहाँ पे देखें तो ये एक ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जो आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहा है, डेली रेगुलर बेसिस के ऊपर। यानी कि मेरी मदर जो है सुबह क्या करती है, जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठती है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर हम इसको हिंदी में बनाएं तो जहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो गया कि ये सेंटेंस जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम क्या देखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसके साथ। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा तो हम वर्ब के साथ एस और एस लगा देंगे। तो जहाँ पे सबसे पहले हमें ये तो चीज़ होगी जहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि माई मदर हम बात कर रहे हैं, यानी कि मदर की बात कर रहे हैं और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें गेट लगेगा, गेट्स लगेगा, विल भी लगेगा, शायद शैल भी लगेगा। सिंपल जहाँ पे क्या लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो गेट्स लगेगा, ठीक है। माई मदर, यहाँ पे गेट्स लिखोगे, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आंसर आपका क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा, जैसे ही, शी, राम, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। तो मदर भी जैसे सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे एस और एस किसके साथ? वर्ब के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका सेंटेंस अगर देखें तो ये आपका भी द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द फील्ड नो से पता चल रहा है ये काम अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हैज़ प्लेड, खेल चुके हैं? बिल्कुल नहीं, ये हैज़ प्लेड नहीं होगा। क्या? आर प्लेइंग, प्लेस, चिल्ड्रन खेलते हैं, खेलते हैं तो नो कैसे आएगा, ठीक है। तो वो रूटीन वर्क आ गया, डेली आ गया, ठीक है। बिल हैड तो नहीं आएगा। तो जहाँ पे आपका सेंटेंस जो आएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नो, यानी कि बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? कहाँ पे खेल रहे हैं? आर प्लेइंग इन द फील्ड पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो आर प्लेइंग इसका राइट आंसर है, आर प्लेइंग, ठीक। आंसर आपका बनेगा बी। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस इज, या तो आर, या तो एम, चाहे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट आएगा आपका। कुछ एक सेंटेंसेस की बात करें, यानी जैसे मैं जहाँ पे मैंने लिखा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नो, ऐसे मैं लिखता हूँ आई एम ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कंटिन्यूस में होते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये अगर आप जहाँ पे देखें तो एम क्या है? आई के लिए हमेशा एम लगेगा, आई के लिए हमेशा क्या लगेगा? एम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, आईएनजी लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर आईएनजी लगाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जहाँ पे लिखूँ राम स्कूल जा रहा है, फिर राम जो होगा, राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, फिर हम क्या लगाएंगे? राम के साथ इज लगाएंगे, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ इज लगाएंगे, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी आपकी इज लगेगी, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड नो। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जहाँ पे ये ऐसा काम हो रहा है जो सुबह से होता आ रहा है, ठीक है। सुबह से होता आ रहा है कोई काम, ठीक है। इट वाज रेनिंग, ए बास तो बिल्कुल नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। इट हैव बीन बिल्कुल नहीं आएगा, हैज आएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आंसर आपका बनेगा बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इट हैज बीन यानी कि सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव के साथ बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो जैसे मैं सुबह से काम करते आ रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग से, ठीक है। तो हैव बीन, ठीक है, हैव बीन जहाँ पे लगेगा वर्किंग। उसके बाद राम हैज़ बीन डूइंग, राम क्या अपनी जॉब कर रहा है, कब से? सिंस 2018 से, 2018 से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए टेंसेस रहेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये आपका टेंसेस वहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, ही
ब्लैंक हिज ऑफिस 7 days अगो, यानी कि 7 days अगो की पहले की बात कर रहा है, तो ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट में चला गया। ठीक है, तो क्या इसमें लीव आएगा? लीव हमेशा से प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। इज लिविंग जब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आ गया। फिर लीव्स आपका जब भी वर्ब थर्ड पर्सन होगा, अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वर्ब फर्स्ट थर्ड पर्सन जो होगा सिंगुलर में होगा, फिर हम वर्ब के साथ फिर हम थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? लीव, फिर एस लगा देंगे साथ में। ठीक है, तो जहाँ पे क्या आएगा? सिंपल सा जो आपका सेंटेंस जो है जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस बी टू यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो जहाँ पे बी टू के अंदर जहाँ पे अगर बात करें तो ही लेफ्ट आएगा आंसर इसका। ही लेफ्ट हिज हाउस, उसने अपना घर छोड़ दिया कब से? 7 days अगो, यानी कि 7 दिन पहले उसने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा ए इसका राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस सब्जेक्ट आएगा। जैसे कुछ एक सिंपल पास्ट टेंसेस क्या जहाँ पे मैंने डिस्कस की है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया तो आई ईट की सेकंड फॉर्म ईट, तो जहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड। ठीक है, तो मैंने टीवी देखा है, मैंने टीवी देखा तो आई वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, आई वॉच्ड टेलीविजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। तो एक लास्ट में मैंने होमवर्क किया, आई डिड होमवर्क, डू की सेकंड फॉर्म डिड। ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म डिड, सो आंसर आई डिड होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर द रीच द स्टेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्या हैज लेफ्ट आएगा, वाज लेफ्ट आएगा, हैड लेफ्ट आएगा या इज लेफ्ट आएगा? कीजिए इसका आंसर। जहाँ पे पूछा गया कि ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचते तक, बिफोर द रीच स्टेशन, ट्रेन जहाँ वहाँ से जा चुकी थी। द ट्रेन क्या आएगा? हैज लेफ्ट आएगा, वाज लेफ्ट आएगा, हैड लेफ्ट आएगा या इज लेफ्ट आएगा? तो हमेशा से जे अगर इस सेंटेंस की बात करें तो जहाँ पे हैड आएगा, हैड और लेफ्ट। जब भी हैड हैज आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी बिफोर द रीच द स्टेशन, तो हैड जहाँ पे आंसर आपका हैड लेफ्ट आएगा, आंसर सी। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी। तो जी कौन सा सेंटेंस है आपका? जी आपका टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड। ठीक है, जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का कोई इशू नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, प्लूरल में है, कोई उसका इशू नहीं है, सिर्फ आपको हैड लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। आई हैड डन माई होमवर्क, मैं अपना काम कर चुका था। ठीक है, जैसे हिंदी के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है आपके ये आपके आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ही वर्क्स हार्ड ही पास, यानी कि अगर वो काम करेगा, अगर वो कोई हार्ड वर्क करेगा तो वो क्या होगा? पास होगा ना। क्या शैल होगा, बिल होगा, बिल भी होगा या शैल भी होगा? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पे बिल। ठीक है, तो ही के साथ हमेशा क्या आएगा? ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आपके दो चीजें आएगी, एक बिल आएगा, एक शैल आएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए हमेशा से शैल आता है, और थर्ड पर्सन जो भी होगा उसके लिए क्या आएगा? बिल आएगा। सो आंसर आपका बनेगा बिल। ठीक है, अगर वो वर्क्स हार्ड वर्क करेगा तो हमें वो क्या होगा? पास होगा, ही विल पास। क्वेश्चन नंबर 7, द कुक ब्लैंक कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। ये क्वेश्चन जो है ये आप देख सकते हैं, ये टेंस जो पूछा गया है, ये जहाँ पे कल की बात की गई, यहाँ पे क्या जो कुक है, जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये ब्लैंक जो पूछ की है, जो कुक है वो खाना बना रहा होगा कब? कल इस टाइम वो खाना बना रहा होगा। क्या शैल भी आएगा, बिल भी आएगा, शैल आएगा या बिल आएगा? कीजिए इसका आंसर। क्या राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का? सो 7 का आंसर क्या रहेगा? जहाँ पे जो कुक है वो खाना बना रहा होगा कब? एट दिस टाइम टुमारो, बिल बी। आंसर आपका बनेगा बी। ठीक है, तो द कुक विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। सो आंसर आपका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, दिस रोड टू द पोस्ट ऑफिस। सीधा सा क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया, ये रोड कहाँ पे जाती है? पोस्ट ऑफिस की तरफ जाती है। जैसे ये रोड है, ये कहाँ पे जा रही है? पोस्ट ऑफिस की तरफ। ठीक है,
जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, ये रोड जहाँ से पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही है, यानी कि जब पोस्ट ऑफिस की तरफ जाती है तो जहाँ पे इसमें सीधा सोचने की बात नहीं है, ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम क्या करेंगे, रोड की बात करें तो जहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे लीड्स आएगा, ठीक है, दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, गैम्बलिंग ने क्या किया है, रूइन मैनी कैरियर्स, बहुत सारे कैरियर को खत्म किया है। किसने, गैम्बलिंग ने। क्या इस खत्म यानी कि इज रूइन किया है, बास रूइन किया है, हैज रूइन किया है या हैव रूइन किया है। ऐसे जहाँ पे आप ऐसे बात करते हैं, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं या थर्ड कोई चीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो रूइन से हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी, जी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ इज तो लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, बास तो लगेगा नहीं, ठीक है, हैव जहाँ पे नहीं लगेगा, जहाँ पे लगेगा हैज़, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ते हैं थर्ड पर्सन, जैसे थर्ड कोई चीज़ थर्ड चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जे आपका जहाँ पे हम क्या करेंगे, जे वहाँ पे हम हैज़ यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हैज़, ठीक है। तो आंसर बनेगा सी। गैम्बलिंग ने क्या किया है, रूइन मैनी कैरियर्स, मैंने बहुत सारी कैरियर्स को ख़त्म किया, ठीक है। तो जहाँ पे गैम्बलिंग के साथ हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। 10 क्वेश्चन, अवर सर्वेंट अस 2 वीक अगो। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जी अगर आप बात करें जहाँ पे बात करें तो 2 वीक्स अगो की बात की गई है, यानी कि ये सीधा सा आपका सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आता है। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लीव की फर्स्ट फॉर्म नहीं, जहाँ पे लीव्स नहीं आएगा, इज लिविंग नहीं आएगा, जो कंटिन्यूस नहीं है, लेफ्ट आएगा। क्या आएगा, लेफ्ट। हमारे सर्वेंट ने छोड़ दिया, कब, आज 2 वीक अगो। हमारे सर्वेंट ने हमें कब छोड़ा है, 2 वीक पहले ही छोड़ के चला गया वो, तो लेफ्ट आएगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस आपका आंसर डी बनेगा। आप कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट की क्वेश्चंस करेंगे, जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपने रीअरेंज करना है जंबल सेंटेंसेस को मीनिंगफुल वन में, ठीक है। आस्क्ड आई कम टू हिम टुडे, ये आपको इसको मीनिंगफुल में करना है। तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके जहाँ पे देख सकते हैं क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई को यूज़ करेंगे, फिर हम करेंगे जब आपका फर्स्ट आएगा, जब आपका सेकंड आएगा, आई आस्क्ड हिम, थर्ड नंबर पे टू, 4 नंबर पे कम, 5 नंबर पे टुडे, 6 नंबर पे। ये बनेगा आपका आई आस्क्ड हिम टू कम टुडे। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर है, ठीक। तो उसको रीअरेंज करेंगे तो ये आंसर बनेगा आपका आई आस्क्ड हिम टू कम टुडे, ठीक है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस आपका जहाँ से यही बनेगा, आंसर आपका बी बनेगा। फिर आपका रीअरेंज का सेंटेंसेस जहाँ पे आप देख सकते हैं, जंपर सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, पब्लिश बेल इज ए पोइट गोल्डन, ठीक है। तो जहाँ पे ये आप देख सकते हैं, उसको रीअरेंज करना आपने, क्या इसका बनेगा, क्या राइट आंसर क्या बनेगा। अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको ये किसी पोइट का नाम है, तो जहाँ पे सबसे पहले हम इसको रखेंगे, फिर इज है दूसरे नंबर पे इसको रखेंगे, ए है तीसरे नंबर पे रखेंगे, 4 नंबर पे बेल रखेंगे, 5 नंबर पे पब्लिश रखेंगे, 6 नंबर पे हम पोइट को रखेंगे। यानी कि गॉर्डन इज ए वेल पब्लिश्ड पोइट, ठीक है। गॉर्डन इज ए वेल पब्लिश्ड पोइट, ये आंसर आपका बनेगा। गॉर्डन क्या है, वेल पब्लिश्ड पोइट है, ठीक है। सो आंसर आपका बनेगा बी, सॉरी ए रहेगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। सो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपने जो एग्जैक्ट ऑर्डर में लगाना है, इसमें विच आर लेवल्ड ए बी सी डी टू प्रोड्यूस अ करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहले जहाँ पे दिखा गया, वाई एम्परर नेम शाहजहां द ताजमहल इज इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स बिल्ड। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में, ताजमहल को पर्टिकुलर उठाएंगे। द ताजमहल इज ए, ताजमहल इज ए, ताजमहल क्या है, एक ब्यूटीफुल मोनूमेंट, क्या है, ब्यूटीफुल मोनूमेंट। दूसरे नंबर पे हम इसको रखेंगे, ताजमहल क्या है, एक ब्यूटीफुल मोनूमेंट है, बिल्ट किसके द्वारा बनाया गया है,
एम्परर के द्वारा। कौन सा एम्परर? शाहजहां, यानी कि तीसरे नंबर पे जहां पे हम इसको रखेंगे। और किसकी याद में बनाया गया है? इन द मेमोरी ऑफ हिज मुमताज वाइफ, जो थी मुमताज महल की याद में। अब इसको अगर आप सीक्वेंस में पढ़े, ताजमहल, द ताजमहल इज अ क्या है? ब्यूटीफुल मोनूमेंट बिल्ड किसके द्वारा बनाया गया है? बाय द एम्परर नेम, जिसका नाम है शाहजहां। किसकी याद में बनाया है? इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। यानी कि आपका बनेगा सबसे पहले बी, फिर आपका डी, फिर आपका बनेगा ए, फिर आपका सी। बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, ये बनेगा आपका पहला आंसर, पहला बनेगा फर्स्ट। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब आपने जहाँ पे जो ब्लैंक्स बताई गई है, ये आपने जहाँ पे अल्टरनेटिव बताना है इसका। द इंटरनेशनल यूनियन ब्लैंक, प्रीपोजिशन फिल करनी है आपने। द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आइडेंटिफाइज द एंडेंजर्ड स्पीशीज एवरी ईयर। क्या इसमें आएगा? क्या इसमें फॉर आएगा? क्या इसमें ओवर आएगा? क्या इसमें फ्रॉम आएगा? क्या सीधा सा आपने जहाँ पे कोई सोचना विचारना नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कई बार पढ़ा होगा। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फॉर आएगा सीधा, सीधा आपने फॉर फिल करना है। ठीक है, सो आंसर आपका क्या बनेगा? फॉर। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आइडेंटिफाई द इंडेंजर्ड स्पीशीज एवरी ईयर। आंसर आपका ए बनेगा। चलिए 15 का बताइए आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे आर्टिकल वो बताना। ए होता आर्टिकल होता है आपका, एन होता है और दी होता है। ठीक है। इन अप्रैल लास्ट ईयर, अप्रैल के लास्ट ईयर में ब्लैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड अ डायरेक्टिव ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें जहाँ पे नो आर्टिकल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसमें ए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसमें एन होगा? एन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बचा? दा बचा। रिजर्व बैंक के साथ हमेशा से हम क्या लगाते हैं? दा। इन अप्रैल लास्ट ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड ए डायरेक्टिव ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। ठीक है, तो डा इसके लिए, रिजर्व बैंक के लिए हमेशा से हम क्या यूज़ करेंगे? दा यूज़ करेंगे। जे फ्रेंड्स, कभी ए एंड दी जो आपके जो आर्टिकल्स है ना, कभी मैं आपके लिए पर्टिकुलर एक स्पेशल मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको सारे रूल्स बताऊँगा कहाँ पे आर्टिकल लगना है और कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो 15 का आंसर आपका, जहाँ पे फिलहाल हम शॉर्ट जहाँ पे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल आप यहाँ पे 15 का आंसर आपका क्या रहेगा? ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वापिस से आपको जहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको लॉजिकल ऑर्डर में जहाँ पे लगाना है। टू द पीपल ऑफ ऑल द एजेस फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द प्रॉपर एनी बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज न्यूट्रिशन आर ओनली वेरी बेनिफिशियल। जहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द प्रॉपर, इसके साथ होगी फिजिकल एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द किसके साथ? प्रॉपर न्यूट्रिशन आर रियली वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, इसके लिए होगी टू द पीपल ऑफ ऑल द एजेस फ्रॉम एनी बैकग्राउंड एंड लाइबिलिटीज। जहाँ पे देखें तो इसकी सेंस बन रही है। अगर इसको हम क्यू को करें तो पहले नंबर पे जी इसको लगा दें, सेकंड नंबर पे इसको लगा देंगे, थर्ड नंबर पे हम लगा देंगे इसको, और फोर्थ नंबर पे हमारा जो बनेगा वो बनेगा जे। अब देखिए आर्डर इसका क्या बन रहा है? फिजिकल एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द प्रॉपर, फिर बात करें न्यूट्रिशन आर रियली वेरी बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम एनी बैकग्राउंड एंड लाइबिलिटीज, यानी कि क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, क्यू एस नहीं, बिल्कुल क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, बिल्कुल सही, पहला इसका राइट आंसर है। आंसर आपका बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से आपने देखना कि सही ऑप्शन कौन सा है। आपने इसमें सही ऑप्शन बताना। जी गारंटी, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जे आपका बिल्कुल सही नहीं है। जे भी सही नहीं है। अगर बिल्कुल गारंटी की बात करें तो जी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, GUARANTW, गारंटी। ठीक, आंसर आपका ये बनेगा, ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना आपने, यानी कि सिमिलर वर्ड। रियलिटी का सिमिलर वर्ड क्या है? क्या रियलिटी का सिमिलर वर्ड इमेजिनेशन है? बिल्कुल नहीं। फिक्शन है? बिल्कुल नहीं। ड्रीम है? बिल्कुल नहीं। रियलिटी का वर्ड क्या बना? रियलिटी का वर्ड ट्रुथ। ट्रुथ, तो आंसर बनेगा आपका ए, ट्रुथ। ठीक है, तो स्पेल जो आपका सिनोनिम बनेगा रियलिटी का वो ट्रुथ बनेगा। ये क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस।
आपने जहाँ पे जो सेंटेंस बताना है, जी कंजक्शन का क्वेश्चन पूछा गया, कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन के अंदर सेंटेंस जोड़ते हैं, आपको पता होगा। तो इसके बारे में भी हम अगेन आपके लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगेन आपके लिए पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। द अमेरिकन्स हैव वॉन 3 गोल्ड मेडल। जहाँ पे अगर बात करें तो अमेरिकन के द्वारा 2 गोल्ड मेडल जो है, 3 गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीते गए, और 2 सिल्वर मेडल है किसमें, स्विमिंग इवेंट में। क्या इसमें नाइदर आएगा, बिल्कुल नाइदर कहाँ आएगा, नो। अमेरिकन हैव वॉन 3 गोल्ड मेडल, सो 2, ये बिल्कुल सेंस नहीं बन रही है। द अमेरिकन हैव वॉन 3 गोल्ड मेडल बिकॉज 2 सिल्वर, बिल्कुल सेंस नहीं बन रही। अगर इसको कंजक्शन को सीधा छोड़ भी दो तो आपने सेंस बनानी है, यानी कि 3 उन्होंने क्या किया, 3 उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, और 2 एंड 2 उन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं किसमें, स्विमिंग में। तो सीधा आंसर आपका बनेगा बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जरीन ब्लैंक आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस। यानी कि एक्शन क्या बता रहा है, जरीन चली गई थी जब मैं कहाँ पहुंचा, ऑफिस में। यानी कि उसका जाना और इसका आना, ये कौन सा एक्शन शो कर रहा है, जा चुकी थी, जरीन जा चुकी थी जब मैं ऑफिस में आया, जब मैं ऑफिस में पहुंचा। तो गॉन आएगा, नहीं गॉन नहीं आएगा। क्या गो आएगा, नो। हैज गोइंग आएगा, नो। कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यूस में तो बिल्कुल नहीं, हैड, यस आंसर सी बनेगा। द जरीन हैड, जा चुकी थी, गॉन आउट जब मैं ऑफिस पहुंचा, ठीक है। आंसर बनेगा सी इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 20 जो है आपकी ब्लैंक्स, इसको मान सकते हैं आप, 20 क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस किए इंग्लिश के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके जेके एसएसबी के, उसके साथ जूनियर असिस्टेंट या जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।